भाई को अनपा हैप्पी बर्थडे मिस यू। मरी सिस्टर ने किया, फिर उसके बाद अब अनपा की दादू ने किया, बस बर्थडे बहुत बहुत भाई को फिर आयशा ने किया, हैप्पी बर्थडे टू यू अनपा बेबी। फिर अनपा की ताई ने किया। और ताया ने विश कर दिया कहीं चाहिए, हम रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, आप लोगों की भी, और जो मुझे बुरा कह रहे हैं उनकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमने आप लोगों को दिखा दिया कि किस किस ने विश किया है, आप लोगों को वॉइस चला दिया हम लोगों ने। अनफा की फ़र्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन दे गई बहुत सारे सवालात को जन्म, और इसके साथ साथ समीना बिलाल ने दिया बहुत से लोगों को मुंह तोड़ जवाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। और अपने टी कॉफ़ी मग के साथ बैठ जाइए, क्योंकि आज का जो रिव्यू है वो बड़ा ही गर्मा गर्म टॉपिक बन चुका है। टॉपिक क्या, एक कंट्रोवर्सी बना दिया गया एक छोटी सी बच्ची की बर्थडे को। टी टाइम रिव्यू में जो आज पहली दफ़ा आए हैं उन सबको वार्म वेलकम, और उनको हम एक डिस्क्लेमर देते जाएं कि टी टाइम रिव्यू में हम अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए पड़ने वाले सोशल इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं, ख़्वाह वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, और उसके नतीजे में किस तरह के असरात हम पर मुरतब हो रहे हैं और उसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। लिहाजा आपकी राय बहुत अहमियत की हामिल है, ज़रूर कमेंट करके जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू। बैक टू द रिव्यू, शुरू करते हैं। अनफा फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन किस तरह हुई? बिल्कुल सिंपल से तरीके से, जैसे आम घरों में होती है उस तरह बैलून्स लगा के और बैनर लगाकर इन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट की है। ख़ुद इन्होंने बैलून्स और सारा सेटअप खुद इन्होंने किया है। एक केक, कहते हैं कि ये बड़ा मुश्किल से इनको हलाल केक मिला है, वो रखा हुआ था और वो बिल्कुल प्लेट के साथ ही चिपका हुआ था। मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि ये केक है कि क्या है। समीना, बिलाल और अनफा तीनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह। हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली और हिदायत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे बेटी को। लेकिन बड़े धमाके हो गए हैं इस बर्थडे पर। अनएक्सपेक्टेड काम हो गया है जो हो नहीं पा रहा था। मेरे फ़र्स्ट व्लॉग से लेकर पिछले व्लॉग तक आप देख लें, मैं एक ही क्वेश्चन इनसे पूछती आई हूँ, जवाब मुझे उसका अभी तक नहीं मिला, लेकिन कुछ बेहतरी नज़र आई है। क्या धमाके हो गए हैं, क्या पानी पड़ गया लोगों के कंटेंट पर, ये हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। और क्या क्वेश्चंस हैं मेरे समीना और बिलाल से बीइंग ए व्यूवर, ये भी मैं आगे जाके डिस्कस करूँगी। उससे पहले मैं ये एक बात भी नोटिस की इनके व्लॉग में कि इनकी बर्थडे में इनका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। समीना की फ्रेंड हैं जो बिल्कुल ये बताती हैं कि सामने रहती हैं इनके करीब ही नेबर्स में, वो भी नहीं थी। उनके बच्चे होते तो बच्ची इंजॉय करती, मज़ा करती, उसको बर्थडे की फीलिंग आती, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था। तीनों ने मिलकर अच्छे तरीके से सिंप्लिसिटी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर ली, लेकिन इन्होंने अपना खाना भी नहीं दिखाया, जो स्पेशल खाना अक्सर समीना कुकिंग करती हुई दिखा देती होती हैं कि आज स्पेशल क्या बनाया है बिलाल को खुश करने के लिए, उसका फेवरेट। लेकिन इस बार इन्होंने अपना खाना नहीं दिखाया। बर्थडे इन्होंने बड़े ही कोई अफरा तफरी में या किसी टेंशन में बनाई हुई लगती है, क्योंकि जो इर्द गिर्द वाले हमारे लोग हैं, हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्होंने इस बर्थडे को एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ही बना दिया इनकी फैमिली के लिए। इनकी फ़ेक स्टोरीज़ और इनके चैट सामने ले आए, और जिसकी वजह से बिलाल को अपनी स्टोरी में बताना भी पड़ा, एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ी कि मैंने किसी को विश करने से मना नहीं किया, यानी कि अपनी फैमिली को। बर्थडे का क्लाइमेक्स जो था वो सिर्फ 3-4 मिनट या हद 5 मिनट का था मेरे ख्याल में, जिसमें इन्होंने वॉइस नोट्स शेयर कर दिए जनाब, फूफियों के, दादी के, ताया ताई के, जिनसे इनकी नाराज़गी चल रही थी, जिनसे ये लोग अपने घर वालों से, जब डिपार्चर था इनका लाहौर से, ये मिलकर नहीं आए थे। किसी ने वीडियो में शिरकत नहीं की इनके साथ, ना अपनी वीडियो में इनको डाला। वो सब सवाल वहीं के वहीं हैं। लेकिन अब उन्होंने विश कर दिया, लेकिन इनको फिर भी कपल को नहीं मुबारकबाद दी। ऐसा क्या है? वेरी वेल डन, बड़ा ही अच्छा स्टेप लिया गया बिलाल की तरफ से, समीना की तरफ से, और उनकी फैमिली ने शिरकत की। लेकिन समीना की फैमिली फिर भी मिसिंग थी, और बिलाल की बिलवड सिस्टर आमना और उसकी फैमिली भी मिसिंग थी। मैं कहती हूँ कंटेंट पे पानी पड़ गया। जिन्होंने इनके लिए ऐसा ऐसा कंटेंट बना रखा था, ऐसी ऐसी मन घड़त कहानियाँ पेश कर रहे थे, वॉइस नोट्स, सॉरी चैट्स, और पता नहीं क्या क्या कमेंट सामने लाकर, उसकी बेस पर इनकी फैमिली को इस हद तक गंदा किया गया, इनकी मदर को, इनकी सिस्टर्स को, इनके बहनोई को।
लेकिन ये सामने नहीं आया, इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। मेरा फर्स्ट व्लॉग आप जाकर देखिएगा, वो है ही इस टॉपिक पे। वो स्टार्ट ही मैंने चैनल ही स्टार्ट यहाँ से किया था क्योंकि मैं इनकी बड़ी ओल्ड व्यूवर हूँ। और बिलाल अपनी फैमिली के तमाम चैनल्स को जिस तरह लेकर चल रहा था, उससे ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता था कि वो शादी के बाद इस तरह से अपनी फैमिली को इग्नोर करता हुआ नज़र आएगा। अब बिलाल भैया सामने आए भी तो तब जब समीना के ऊपर यानी कि उनकी अपनी वाइफ के ऊपर बात आने लगी, उंगली उठने लगी कि उन्होंने उनकी सिस्टर्स को ब्लॉक कर रखा है, इसलिए वो कांटेक्ट नहीं करती और पब्लिकली फिर बर्थडे विश करना सिर्फ एक दिखावा होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने ऊपर जो बैशिंग हो रही है उसको क्लीन करने के लिए ये सब वॉइस नोट्स शेयर किए गए, लेकिन दिल अभी पूरा साफ़ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो कि जल्द हो जाएगा, उम्मीद की जा सकती है। हैरानी की बात यह है कि बिलाल भैया उस वक्त भी सामने नहीं आए जब बाज़ इनके रिएक्शनिस्ट इनके रिश्तेदार बनकर, इनके इतने सगे बनकर, सगे से भी सगे ब्लड रिलेटिव्स बनकर इनके ऊपर रिएक्शंस दे रहे थे और इनको कहा जा रहा था कि मेरे ही तो रिएक्शन देने पर वो गया है बाहर जर्मनी, वरना तो वो यहीं इनके साथ खपता रहता। तो उन तमाम रिएक्शंस पर कुछ ना कुछ तो ठंडा पानी पड़ ही गया होगा। मेरे सवाल जो वहीं के वहीं हैं, जूं के तूं हैं, वो मुझे ज़रूर आंसर कीजिएगा जब भी आपको मौका मिले कि बीइंग ए व्लॉगर, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, क्या ये एक अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है आपके व्यूवर्स को कि आप अपनी फैमिली से इन कांटेक्ट नहीं नज़र आते। आप अगर इनको वीडियो कॉल पर ही ले लेते तो कितना अच्छा इम्पैक्ट बनता है, जिस तरह आप शादी से पहले समीना को लिया करते थे वीडियो कॉल पर। और सेकंड क्वेश्चंस भी यही है कि जिस तरह आपने पाकिस्तान को छोड़ा, जैसे आपकी जान को ख़तरा है या आपके घर वाले आपको घर से निकाल रहे हैं, इस तरह का एक इमेज बनकर आया सामने, उससे तो यही लगता है कि एक आम टिपिकल एशियन मर्द की तरह आप भी अपनी वाइफ और अपनी फैमिली में बैलेंस नहीं कर सके। क्या एक अच्छा हस्बैंड, अच्छा बेटा और अच्छा भाई नहीं हो सकता? अपनी डेली लाइफ आप व्यूवर्स को दिखा रहे हैं तो ये आपका फ़र्ज़ है एज ए रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर कि इन तमाम प्रॉब्लम्स को भी आप कवर करें, वरना आधी अधूरी बातों की वजह से इसी तरह की कंट्रोवर्सीज बनकर सामने आती हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये कंट्रोवर्सी खुद बनाई गई है, अब इस पर भी आप कुछ नहीं कहेंगे। आखिर में यही कि ऑल इज़ वेल व्हेन एंड्स वेल, तो जो भी हुआ कंट्रोवर्सी बेशक खुद क्रिएट की गई या देखने वालों ने, कंटेंट क्रिएट करने वालों ने बना ली, जिस पर आप दोनों ने मुंह तोड़ जवाब दिया जो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसका एंड अच्छा ये नज़र आया कि फैमिली आपस में मिलती हुई नज़र आई। दैट्स सो गुड, अप्रिशिएटेबल। कैसा लगा आपको आज का रिव्यू ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अपने होने का एहसास दिलाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। थैंक यू। और इसी के साथ मैं अपने आज के रिव्यू से आपसे इजाज़त लूँगी। आपको यही मेरा पैगाम है कि अपना और अपने से जुड़े लोगों का हमेशा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।